मौलाना मसूद मदनी जी। मौलाना साहब, आपका 2 दिन का ये जलसा समाप्त हो गया है और इसमें आपने 2 बातें कही, महत्वपूर्ण बातें। एक तो ये कि ये देश हमारा है, इस देश में हम रहेंगे, इस देश के प्रति हमारी जो, भारतवर्ष के प्रति हमारी जो जिम्मेदारी है उसे हम पूरा करेंगे। हम संविधान को मानते हैं, संविधान से चलते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही मदनी साहब। लेकिन एक बात साथ में और कह दी कि शरीयत में किसी तरह की कोई दखल अंदाजी कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, और वो भी सख्त शब्दों में। मौलाना मसूद जी, ये 2 बातें विरोधाभासी हैं सर, समझ में नहीं आती। या तो आप शरीयत को मान लीजिए या संविधान को मान लीजिए, कैसे हम इसे समझें सर? देखिए सईद अंसारी साहब, जमीयत के इजलास में मेरे बड़े भाई जो सदर हैं मौलाना महमूद मदनी साहब जी, जो भी प्रस्ताव पास हुआ है वो बिल्कुल ईमानदारी से हुआ है और बिल्कुल सही हुआ है। और उन्होंने ये बात भी रखी है कि मस्जिद का मामला हम सड़कों पे नहीं लाना चाहते और बहुत ईमानदारी से अच्छे वकील करके इसको कोर्टों में लड़ा जाए ताकि इसमें जीत हासिल हो। क्योंकि मंदिर हो या मस्जिद हो, दोनों आस्था की जगह होती है और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। तो आपस में झगड़ने की जरूरत नहीं है। और ये कोर्ट में मसला चल रहा है, जो कोर्ट का फैसला होगा वो बिल्कुल ईमानदारी का होगा और वो सब मानेंगे। और इस मुल्क में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान मौजूद है और इस संविधान ने हर धर्म के मानने वाले को आजादी दे रखी है कि आप अपने धार्मिक निशानियों के साथ इस मुल्क में जी सकते हैं, आजादी है। तो ये प्रस्ताव जो पास हुआ है कि धार्मिक एतबार से हम इस मुल्क में रहेंगे, तो इसमें तो कोई गलत बात है ही नहीं। ये तो संविधान के दायरे में आता है और संविधान को भी मानेंगे। संविधान को मानने के साथ साथ आप अपने धर्म को मानने की पूरी इजाजत है। संविधान नहीं मना करता कि आप अपने धर्म को ना माने, आप अपने रीति रिवाज को ना माने। अगर हम टोपी पहन के और दाढ़ी लगा के इस देश में चलते हैं, आजादी है, आप चल सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने एतबार से अपनी पूजा कर सकते हैं। तो इसमें आज मौलाना साहब, चंद सालों में दिक्कतें क्यों होने लगी मौलाना साहब, और एक दूसरे से नफरत क्यों करने लगे? मौलाना साहब ठीक है मौलाना साहब, लेकिन अभी भी आपने टोपी पहनी है, आपने कुर्ता पाजामा पहना है, अभी भी नमाज पढ़ी जाती है, मस्जिदें हैं और खान पान संस्कार जो विशेष धर्म के आप अपनाते हैं वो करते हैं और संविधान को भी मानते हैं, संविधान के अनुसार ही चलते हैं। तो फिर बदलाव का, शरीयत की बात कहां से आ गई? शरीयत के अनुसार तो अभी भी आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं। ये संदेश गलत नहीं जाता है मौलाना साहब? अगर मदनी साहब ये कहते हैं इतने बड़े मंच से, मुसलमानों की हिंदुस्तान में सबसे बड़ी संस्था जमीयत उलेमा ए हिंद के प्रमुख अगर ये कहते हैं कि शरीयत से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं होगी, तो ये तो गलत संदेश जाता है ना। कौन छेड़छाड़ कर रहा है? शरीयत तो कहीं नहीं आया। नहीं, देखिए बीजेपी, खासतौर से बीजेपी का मैं नाम ले रहा हूं कि ज्यादा जोर के साथ कि यकसा सिविल कोड लागू किया जाएगा और एनआरसी लागू की जाएगी, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। तो ये सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति है और 2024 की तैयारी में लगे हुए हैं। मैं समझता हूं इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आपके पास लेने देने के लिए कुछ नहीं है। ठीक है सर। सर आपने अच्छी बात की मौलाना साहब, आपने जवाब दे दिया और अच्छी बात भी कही। आप खुद मानते हैं कि वोट बैंक की पॉलिटिक्स है, राजनीतिज्ञों को करने दीजिए सर। लेकिन आप लोग भी अगर राजनीति करते हैं तो थोड़ा सा आपके जो फॉलोअर्स हैं उन्हें बुरा लगता है। गुरु प्रकाश जी, आरोप आप पर है कि सिर्फ वोट बैंक के लिए आप ये कर रहे हैं और बीजेपी अगर ये आपत्ति व्यक्त कर रही है गुरु प्रकाश जी कि जमीयत इस तरह के प्रस्ताव पास नहीं कर सकती, तो आपके जो जमीयत के प्रस्ताव पास हुए हैं इस उनके अधिवेशन में क्या क्या आपत्ति है और क्यों है?
नहीं, देखिए अंसारी जी, सबसे पहले हमें एक चीज समझने की आवश्यकता है। अभी मौलाना साहब की बातों को हम ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। आप बाबा साहेब अम्बेडकर को कोट कर रहे थे। बाबा साहेब अम्बेडकर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्षधर थे। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कभी ये नहीं कहा था। तो मुझे लगता है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन फैलाना संविधान के नाम पे, बाबा साहेब के नाम पे, सबसे पहले इसको बंद करिए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने कभी भी ये नहीं कहा था। बाबा साहेब अम्बेडकर 370 को हटाने के पक्ष में शुरू से थे। बाबा साहेब अम्बेडकर यूनिफॉर्म सिविल कोड से समानता आती है, लैंगिक समानता आती है, सामाजिक समानता आती है, ऐसा बाबा साहेब अम्बेडकर का कहना था। तो किसी भी आर्गुमेंट को, किसी भी दकियानुसी विचार को वैलिडेट करने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर का उपयोग करना ये गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं। और मौलाना जी, मैं आपको खुली चुनौती देता हूं, आप डिबेट करिए, चर्चा करिए, लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर का नाम, संविधान और शरिया, ये एक लाइन में, एक ब्रैकेट में बोलना, ये संविधान के निर्माताओं के साथ बहुत बड़ा अन्याय है और अत्याचार है। आज जो भाषण दिया गया उससे हमारी क्या आपत्ति है, मुझे समझ में नहीं आता है। देखिए, आप वोट बैंक की राजनीति की बात करते हैं। किस बात की वोट बैंक की राजनीति की बात करते हैं? ज्ञान व्यापी मुद्दे को हिंदू मुस्लिम का मुद्दा किसने बनाया? हमने तो नहीं बोला। हमने तो किसी भीड़ को नहीं भड़काया। नारे तकबीर के नारे किसने लगवाए? आपको आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। मौलाना जी कहते हैं वहां देवबंद में कि हम कमजोर हैं। आप कमजोर हैं तो अकबरुद्दीन जी कहे थे कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, फिर देख लो। सवाल है कि सब्र किसने दिखाया? एलएपी में रैली हुई और चेतावनी क्या दी गई थी? हिंदू और ईसाई लाइन में नहीं आते तो मौत की सजा दी जाएगी। सब्र किसने दिखाया? झारखंड में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं हफीजुल हसन अंसारी, वो क्या कहते हैं कि 30% अल्पसंख्यक आबादी का अगर दिमाग खराब हो गया तो क्या होगा पता नहीं है। तो मुझे लगता है कि इस देश में जब देश के प्रधानमंत्री सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास ये नारा देते हैं तो हमारे लिए सिर्फ नारा नहीं है, प्रतिबद्धता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं, सिकंदर बख्त साहब भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य थे। नजफा हेपतुल्ला हो, शहनवाज हुसैन हो, मुख्तार अब्बास नकवी हो, आज तमाम ऐसे नेता हैं जो कि हमारे यहाँ मुसलमान समाज को सशक्त और एक प्रगतिशील नेतृत्व दे रहे हैं। आप क्यों नहीं बात करते हैं जस्टिस एमसी चागला का? जस्टिस एमसी चागला ने अपने ऑटोबायोग्राफी में कहा है, आई वॉज बोर्न अ मुस्लिम, आई एम अ हिंदू बाई कल्चर, आई एम अ क्रिश्चियन बाई एजुकेशन। आप उसकी बात करिए। आप एपीजे अब्दुल कलाम की बात करिए। आज देवबंद में शिक्षा की बात हुई होगी, महिलाओं की बात हुई होती कि महिलाओं को हम सशक्त कैसे करें, महिलाओं के साथ समानता कैसे लाएं, तो हम सब उसका स्वागत करते। लेकिन इस प्रकार से आप डराते हैं लोगों को कि हम सड़क पे नहीं आ जाएंगे। अभी भी आप डरा रहे थे कि हम सड़क पे आके नहीं बदला लेना चाहते। क्या बात है? कोई ऐसी आपत्ति है गुरु प्रकाश जी? आपने बहुत विस्तार से आपने बात की, समय भी काफी। कोई एक ऐसी आपत्ति है जमीयत के इस अधिवेशन से जो आपको लगता है कि ये ठीक नहीं है? सिर्फ एक बात, कोई एक प्रस्ताव, एक ऐसी बात। देखिए, ये कहा गया कि मुसलमान को डर लगता है, मुसलमान सब्र दिखाता है, और ये वातावरण जो खराब किया जाता है, हमें इससे आपत्ति है। ठीक है, हमें इस बात से आपत्ति कि आप माहौल को खराब करना ठीक है गुरु प्रकाश जी। पिछले 8 वर्षों में कितने गुरु जी धन्यवाद। गुरु जी धन्यवाद।